हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। हम देखते हैं कि हमारी कुंडलियों में 12 भाव होते हैं जिन पर 12 साइन राशियां राज करती है, और हमारे पास नक्षत्र भी है जो एक बारीक तत्व है और जो ज़ोडिएक का डीएनए या कुंडलियों का डीएनए बनाते हैं। तो बारीक लेवल पर नक्षत्र एनर्जीज बहुत बहुत अहम है, और इसीलिए जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है वो आपका सबसे अहम नक्षत्र जमीन नक्षत्र बन जाता है, आपकी कुंडली का सबसे जरूरी नक्षत्र। और उस नक्षत्र का मालिक, उस मालिक या उस ग्रह की दशा सबसे पहले शुरू होती है और वो दशा आपको शेप भी करती है। तो नक्षत्र बारीक लेवल पर बहुत बहुत अहम है, लेकिन नक्षत्र राशियों की एनर्जी से बिल्कुल अलग कहाँ हो जाते हैं। हमें गहराई से देखना होगा कि राशियां कैसे बनती है, कैसे फॉर्म्युलेट होती है और नक्षत्र कैसे बनते हैं। मिसाल के तौर पर राशियां और वो कैसे एक पैटर्न फॉलो करती है। राशियां मिसाल के तौर पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, फिर सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ये एक पैटर्न फॉलो करती है। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि मेष धर्म राशि है, वृषभ एक अर्थ राशि या मटीरियलिस्टिक राशि है, फिर मिथुन एक वायु राशि या कर्म राशि है, आपका जुनून, आपकी ख्वाहिशें, आपका अटैचमेंट, और कर्क एक मोक्ष राशि या साल्वेशन ओरिएंटेड राशि है। तो आपके पास पहली 4 राशियां हैं जो पहले 4 भावों पर भी राज करती है, जो धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष एनर्जीज को दर्शाती है। जब ये कर्क पर खत्म होती है फिर अगला चक्र शुरू होता है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, फिर से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और फिर धनु, मकर, कुंभ और मीन, फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो राशियां क्या कह रही है? राशियां ये कह रही है कि जन्म और मरण का चक्र यानी कि धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष के हर चक्र के बाद आप दोबारा धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष के दूसरे चक्र में आते हो, अपना धर्म करने, अपना कर्म चुकाने और मटीरियल अटैचमेंट और जुनून और ख्वाहिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, जिन ख्वाहिशों वाले अटैचमेंट्स को कर्म राशि रिप्रेजेंट करती है। तो राशियां जिंदगी का जन्म और मरण के चक्र को रिप्रेजेंट कर रही है। अब नक्षत्रों की बात करें। अगर आप देखें कि नक्षत्र कैसे फॉर्म्युलेट होते हैं और यहाँ नक्षत्रों पर एक गहरी नजर डालते हैं कि वो कितने अहम है। तो नक्षत्र क्या है? पहला नक्षत्र अश्विनी है, दूसरा भरणी है, तीसरा कृत्तिका है और चौथा रोहिणी है। तो अश्विनी नक्षत्र धर्म नक्षत्र है, भरणी अर्थ नक्षत्र है, कृत्तिका जिसका मालिक सूरज है एक कर्म नक्षत्र है, और चौथा नक्षत्र रोहिणी जिसका मालिक चंद्रमा है एक मोक्ष नक्षत्र है। तो पहले 4 नक्षत्र भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन अगले 4 नक्षत्रों का क्या? अगले 4 नक्षत्र हैं मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य। मृगशिरा पर मंगल राज करता है, आर्द्रा पर राहु राज करता है, पुनर्वसु पर बृहस्पति और पुष्य पर शनि। तो यहाँ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र एक उल्टा पैटर्न दिखाते हैं। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वाले नक्षत्र होने के बजाय मोक्ष, काम, अर्थ और धर्म नक्षत्र है। तो ये अब उल्टे चलते हैं, यानी कि पहले 8 नक्षत्र एक पैटर्न फॉलो करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फिर मोक्ष, काम, अर्थ, धर्म। फिर अगले 4 नक्षत्र फिर से सीधे पैटर्न में चले जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फिर अगले 4 मोक्ष, काम, अर्थ, धर्म, फिर अगले 4 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सिलसिला आखिरी नक्षत्र रेवती तक चलता है जो एक मोक्ष नक्षत्र है। तो इकलौते धर्म और मोक्ष नक्षत्र जो एक दूसरे से बगल में है वो है पहला नक्षत्र अश्विनी जिस पर केतु है जो धर्म नक्षत्र है, और आखिरी नक्षत्र रेवती जिस पर बुध है जो मोक्ष नक्षत्र है। नक्षत्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उल्टा पैटर्न फॉलो करते हैं, फिर मोक्ष, काम, अर्थ, धर्म, फिर से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऐसा क्यों है? नक्षत्र इस जन्म की जिंदगी को ज्यादा दर्शाते हैं। इस जन्म की जिंदगी क्यों?
क्योंकि अगर आप देखें तो किसी मोक्ष नक्षत्र के बाद फिर से कोई धर्म नक्षत्र नहीं आता, यानी किसी चक्र की शुरुआत। जब एक मोक्ष नक्षत्र खत्म होता है तो उसके बाद दूसरा मोक्ष नक्षत्र आता है और वो एक धर्म नक्षत्र पर खत्म होता है और अगला चक्र दूसरे धर्म नक्षत्र से शुरू होता है। मतलब के दो धर्म नक्षत्र हमेशा दो अर्थ नक्षत्रों के बीच फंसे होते हैं, जबकि दो मोक्ष नक्षत्र दो कर्म नक्षत्रों के दोनों तरफ फंसे होते हैं। इसका एक बहुत गहरा मतलब है। गहरा मतलब ये है कि जब तक आप अर्थ की जरूरत यानी मटेरियल मैनिफेस्टेशन के बीच फंसे रहते हो, अपना धर्म करना बहुत मुश्किल होगा, अपना फर्ज निभाना बहुत मुश्किल होगा, अपनी जिम्मेदारी निभाना बहुत अलग होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप मटीरियलिज्म के पीछे भाग रहे हो, आप माया के पीछे भाग रहे हो, पैसे वाली साइड के पीछे, जिंदगी के मटीरियल पक्ष के पीछे। और कर्म नक्षत्रों का मोक्ष नक्षत्रों को फंसाने का क्या मतलब है? जब तक आप अटैचमेंट्स को इजाजत देते हो, जब तक आप जुनून और ख्वाहिशों और अटैचमेंट्स को अपने से जोड़ने देते हो या इस जिंदगी में फंसाए रखते हो, तब तक मोक्ष आपके पास नहीं आएगा। मोक्ष आपके लिए मुश्किल होगा। मतलब ये कि इस जन्म में आपको अर्थ के मैनिफेस्टेशन से लड़ना होगा और आपको कर्म के मैनिफेस्टेशन से भी लड़ना होगा जो जुनून से जुड़े हैं, क्योंकि वो अटैचमेंट्स आपको अपना धर्म करने नहीं देंगे और आखिरकार अपना मोक्ष पाने नहीं देंगे। क्योंकि अगर आपने अपना धर्म नहीं किया और अपना कर्म का कर्ज नहीं चुकाया तो आपको मोक्ष कैसे मिलेगा? तो नक्षत्र इस जन्म की जिंदगी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसीलिए किसी धर्म नक्षत्र के बाद कोई मोक्ष नक्षत्र नहीं आता और ना ही उल्टा। सिर्फ आखिर में आपको पहला नक्षत्र जो धर्म नक्षत्र है, आखिरी नक्षत्र जो मोक्ष नक्षत्र है, के बगल में बैठा हुआ मिलेगा। तो नक्षत्र इस जिंदगी पर लागू होते हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी के बारीक लेवल पर यानी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप अपना धर्म नहीं कर रहे, अगर अपना फर्ज नहीं निभा रहे, मटीरियलिज्म की जरूरत में फंसे हुए हो, तो आप कीमत चुकाओगे अपना धर्म न कर पाने की, अपना फर्ज न निभा पाने की। और अगर आप अटैचमेंट्स, जुनून या ख्वाहिशों में फंस जाते हो तो वो ख्वाहिशें आपको इस जिंदगी से चिपका कर रखेंगी और आप वापस आना चाहोगे और रूह को रिहा नहीं होने देंगी। और ये भी अहम है क्योंकि जब आप नक्षत्रों की सबसे गहरी एनर्जी लेवल को देखते हो तो पाओगे कि वो बहुत कार्मिक लेवल पर होती है। वो उन देवताओं के सबसे करीब की एनर्जीज को बनाती है, क्योंकि इनमें से हर नक्षत्र पर एक देवता राज करता है जो एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट होता है और हमारे पास उसकी एक गहरी मैनिफेस्टेशन है। तो दोस्तों, नक्षत्रों की सबसे गहरी एनर्जी लेवल पर, एनर्जीज के सबसे बारीक लेवल पर कृपया याद रखना कि बिना अपना धर्म किए और मटीरियलिज्म में फंसे रहने से और कुछ अधूरी ख्वाहिशों या जुनून से जुड़े रहने और उनके पीछे भागने से आप अपनी रूह पर बोझ हल्का करने या मोक्ष की तरफ बढ़ने नहीं पाओगे। तो अपनी जिंदगी में देखो कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है, आपकी रूह किस दिशा में जा रही है, क्योंकि आपका मन जहां जा रहा है, जहां आप अपने मन को अटैच होने दे रहे हो, रूह भी वहीं जाती है। वैदिक श्लोक हमें यही बताते हैं। तो आपका मन कहाँ है? आपका दिल और रूह कहाँ है? अगर आपका मन मटीरियलिज्म से जुड़ा है, अगर आपका मन जुनूनी ख्वाहिशों, दुनियावी ख्वाहिशों से जुड़ा है, तो आप अपनी रूह पर सिर्फ एक्स्ट्रा वजन लाद रहे हो और उसे ऊपर उठने नहीं दे रहे। तो अपनी जिंदगी में झांको, आपने अब तक क्या किया है? ये वक्त है दोबारा जांचने का, दोबारा देखने का कि आपने अब तक क्या किया, कितनी दूर आ गए और आगे कितनी दूर जाना चाहते हो, और अपना धर्म और अपनी जिम्मेदारियां निभाने में आपको कितनी कामयाबी मिली है। अपने सबसे करीबी लोगों से पूछो, उनसे राय लो और फीडबैक लो, क्योंकि कभी कभी हम खुद को ज्यादा अंक दे देते हैं जितने हम हकदार होते हैं। तो अपने सबसे करीबी लोगों से पूछो, अपने उन भरोसेमंद दोस्तों से पूछो जिन पर भरोसा कर सकते हो, शायद जीवन साथी से, शायद माँ बाप से, शायद कोई भाई बहन जो सच्चाई बताने में संकोच न करे, शायद अपने गुरु से या किसी बुद्धिमान व्यक्ति से जिस पर तुम्हारा भरोसा है। और उनसे पूछो, क्या तुम अपने धर्म के प्रति सच्चे रहे हो? क्या तुम अपने फर्ज के प्रति सच्चे रहे हो, या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा मटीरियलिज्म से जुड़ गए हो
या कोई कर्म या कोई अटैचमेंट है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है? एक काम है वैलिडेट करना, दूसरा काम है खुद से पूछना, क्या तुम सच में रास्ते पर हो नेकी के, अपना कर्म करने या अपना फर्ज निभाने और अपना कार्मिक कर्ज चुकाने में? क्योंकि उसके बिना तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा क्योंकि वहां कोई ग्रह बैठा है, या क्योंकि मुझमें कोई योग है? योग और ग्रहों की पोजीशन सिर्फ ये दिखाएंगे कि तुम्हारे पास एक मौका है, लेकिन तुम उम्मीद नहीं कर सकते कि ग्रहों की पोजीशन तुम्हें ऐसे ही रिजल्ट दे देंगी। मेरे दोस्तों, तुम्हें खुद मैनिफेस्ट करना होगा। रथ के पहियों को बिना घुमाए रथ नहीं चलेगा, तो बिना मेहनत के रथ के पहिए नहीं चलेंगे। तो मेहनत करो, अपनी जिंदगी को दोबारा देखो और सच्चे धर्म और अपने कर्म को सही मायने और सही भावना से मैनिफेस्ट करने के रास्ते पर चलते रहो। तो दोस्तों, ये वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करो। किसी और वीडियो के साथ किसी और वक्त तक, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, यहाँ से साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।